हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं 2026 के यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर टॉपिक्स को। आज 17 सितंबर 2025 है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है मंकी मुंडा सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन डीएनए, यूस्टोमा, इंडिया का पहला बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट जो असम में खोला गया है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025, ग्रे राइनो इवेंट और सलामिस डे। दोस्तों पहला टॉपिक है मंकी मुंडा सिस्टम। एक आदिवासी रिसेंटली न्यूज में था कि आदिवासी ट्राइब जो हो ट्राइब है झारखंड की कोल्हान रीजन में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस हो रहा है मंकी मुंडा सिस्टम में। और ये तब हो रहा है जबकि टेंशन ड्राइव हो रही है वैकेंट पोस्ट में और हेरिडिटरी इनफिशिएंसीज बढ़ रही हैं और रिफॉर्म की बातें चल रही हैं। मंकी मुंडा सिस्टम एक सेंचुरी ओल्ड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क है हो आदिवासी ट्राइब का, जिसमें हर गांव जो है उसमें एक हेरिडिटरी मुंडा होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। वाइल ए ग्रुप ऑफ 8 to 15 विलेज में उन्हें पीड कहा जाता है और वो उनका काम मंकी देखते हैं। जो मंकी होते हैं वो हैंडल करते हैं केस जो कि अनरिजॉल्व रह जाते हैं विलेज लेवल पे। ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है और प्योरली सोशियो पॉलिटिकल है। इसमें कोई रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड मैनेजमेंट और टैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के बाद जमींदारों ने हो के लैंड्स को सीज करने का कोशिश की, मतलब उनकी लैंड को लेने का कोशिश किया, तो इससे हो और कोल दोनों ने ही रिवोल्ट किया 1821 में और 1831 में। इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी मंकी मुंडा सिस्टम को अडॉप्ट किया बजाय कि उसे सप्रेस करने के। कैप्टन थॉमस विल्किंसन 1833 में विल्किंसन रूल लेके आते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं मुंडा और मंकीज के रोल को और इंटीग्रेट करते हैं उन्हें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पट्टा और ट्रांसफर किया कलेक्टिव लैंड होल्डिंग को इंडिविजुअल ओनरशिप के साथ। इससे डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहा था, इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर आउटसाइडर, वो भी खत्म हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कोलाहान रीजन में लार्जली विल्किंसन रूल चला। मोरा हो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 में पटना हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कस्टम है, ये फॉर्मल लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको चलने के लिए आज़ादी दी। 2021 में झारखंड इनिशिएटिव में न्याय मंच में इसमें रिफॉर्म की बात की लेकिन रिफॉर्म किया नहीं। अगर हो ट्राइब की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप की ये एक ट्राइब है जो कि मेनली झारखंड के कोल्हान रीजन और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल में मिलती है। वो लैंग्वेज बोलते हैं और उनकी टंग जो है मुंडारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए के रिगार्डिंग गाइडलाइन दी है कट्टावेल्लई एंड देवकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में। इसमें उन्होंने चार चीजें मेनली इंपॉर्टेंट कही हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है किसी भी डीएनए सैंपल का। हर सैंपल को कलेक्ट करने से पहले उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। एक सैंपल को 48 घंटे के अंदर फॉरेंसिक लैब पहुंचाना भी जरूरी है। 48 उसका टाइमली डिस्पैच होना जरूरी है। और जब तक ट्रायल कोर्ट उसको परमिशन ना दे तब तक उसका सील जो है ओपन नहीं की जाएगी। उसके अलावा एक रजिस्टर बनाना जरूरी है जिसमें कि हर सैंपल को ट्रांसफर करने से पहले उसकी चेन ऑफ कस्टडी का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ये चार चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली डिस्पैच, नो टैंपरिंग और चेन ऑफ कस्टडी, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल गाइडलाइन है ताकि इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे डीएनए एविडेंस की। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली अस्टुमा एक एक्सोटिक फ्लावर है जो कि उड़ीसा में पहली बार पॉली हाउस में उगाया गया है सीएसआईआर एनबीआरआई द्वारा। इसे लिसियानस भी कहा जाता है जो कि पेरिया जेंटियन ग्रुप का एक प्लांट है। ये एक प्रीमियम ऑर्नामेंटल फ्लावर है जो कि मैक्सिको और सदर्न यूएसए में उगता है। ये काफी प्राइज्ड है फ्लावर है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट बेस लाइफ होती है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, हाई कॉर्निंग पोटेंशियल है और ये संबलपुर उड़ीसा में उगा है। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि ये इंडिया के हॉट
क्लाइमेट में भी उग सकता है। इससे जो है इंडिया की रिलायंस ऑन द कट फ्लावर भी कम होती है और न्यू सोर्स ऑफ लोकल इनकम ये भी जनरेट होने की एक आशा दिखाई देती है। जो डबलिंग द फार्मर इनकम है उसकी तरफ ये कदम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली इंडिया का पहला बम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट असम में खुला है, निमालीगढ़ रिफाइनरी में, जो गोलाघाट असम में है। ये बायोइथेनॉल प्लांट कन्वर्ट करेगा 2G इथेनॉल को, जो कि बम्बू बायोमास से मिलेगा, रिन्यूएबल अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल की तरह। ये रिड्यूस करेगा इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट को और बूस्ट करेगा बैम्बू कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में। ये इंडिया का जो 20% ब्लेंडिंग टारगेट है 2025 का, वो इंडिया के ब्लेंडिंग टारगेट को ये सपोर्ट करेगा ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पहले अचीव हो सके। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया के कई पार्ट्स में फोकस किया जा सकता है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी, एक ग्रीन इकोनॉमी ये इंश्योर हो सके। उसके अलावा ये भी कोशिश करेगा कि इंडिया की जो फार्मर्स हैं उनको एक स्टेडी इनकम मिले और कंट्री अपनी 2070 के नेट जीरो मिशन जो का जो टारगेट है उसे भी अचीव कर सके टाइम रहते हुए। ये पिक्चर दोस्तों इससे रिलेटेड नहीं थी तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल रिसेंटली 2025 का डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल पब्लिश किया गया है। ये 2009 के मैनुअल की जगह लेगा और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि गाइड करेगा कि आर्म फोर्सेस को किस तरह से प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस को फोकस देगा। ये न्यू मैनुअल सिंप्लीफाई करता है प्रोसीजर्स को। उसके अलावा एश्योर्ड ऑर्डर्स इंश्योर करता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सके। ये रिलैक्स करता है पेनल्टीज को ताकि सप्लायर इनकरेज हो। ये रिसर्च और डेवलपमेंट को भी फोकस देता है ताकि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअली इंश्योर करेगा कि ई गवर्नमेंट पॉलिसी या ई गवर्नमेंट प्लेस, जैसे जेम की तरह जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसकी भी इम्पोर्टेंस बड़ी इंक्रीज हो। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली केरला के वायनाड में एक लैंडस्लाइड देखी गई और साइंटिस्ट ने इस इवेंट को ग्रे राइनो इवेंट कहा। जैसा कि हम लोग ने काफी बार डिस्कस किया, ब्लैक सवन इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि अचानक से आ जाता है और कोई उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ग्रे राइनो इवेंट बिल्कुल इसका उल्टा है। ये जो है देखा जा सकता है और ये प्रोबेबली हाई इम्पैक्ट इवेंट होते हैं जो कि विजिबल होते हैं और फॉर्सिबल होते हैं लेकिन ऑफन इग्नोर कर दिए जाते हैं। मिशेल बुकर ने इसको कॉइन किया था इस टर्म को। जैसा कि हमने बात की, प्रिडिक्टेबल होते हैं, विजिबल होते हैं और हाई इम्पैक्ट होता है इनका, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हो सकते हैं। ये ब्लैक सी स्वान इवेंट से अपोजिट होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक इम्पोर्टेंट है ताकि गवर्नेंस में जो रिस्क है और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसका ध्यान दिया जा सके। ये प्रमोट करता है प्रोएक्टिव प्लानिंग को, अर्ली एक्शंस को, ताकि रिस्क के बारे में सबको नॉलेज हो सके। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। सलामिस आइलैंड या सलामिस बे, वहां पे इंडियन नेवी की स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकांड पहुंची है। सलामिस बे जो कि ग्रीस में है, ये अपने बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये नेवी की स्टील्थ फ्रिगेट पहुंची है। अगर इस रीजन को देखें तो जोग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें कि ग्रीस जो कि पहली डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, इसकी कैपिटल एथेंस है। आयोनियन आइलैंड्स यहाँ पे जो आयोनियन सी के पास है, कार्पेशिया गल्फ है, मिसेनिया गल्फ है, आर्गोलिक गल्फ है। उसके अलावा एजियन सी, टराकियन सी, मरमरा सी, सी ऑफ अजो, दंदरलिस स्ट्रेट जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ट्राशियन सी है, कसांद्रा प्लेटू है, उसके अलावा माउंट एथोस है, ये साइक्लाडिस ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो है। उसके अलावा डोडेकियंस आइलैंड्स हैं, सी ऑफ क्रेटे हैं जो कि मेडिटेरियन सी के ही छोटे छोटे सी हैं। क्रेटे आइलैंड जिसको बोला जा सकता है ग्रीस का ही एक मेजर आइलैंड है। ये एक नेचुरल बे है सलामिस बे, जो कि सलामिस आइलैंड ग्रीस की वेस्ट कोस्ट में पड़ती है इन एजियन सी। तो एजियन सी के वेस्ट कोस्ट में ये बे पड़ती है। अगर देखें इसकी इम्पोर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। ये
ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी डिसाइड करती है। हिस्टोरिकली काफ़ी फेमस थी क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ सलामिस लड़ी गई थी और बैटल ऑफ सलामिस 480 बीसी में लड़ी गई थी, जहाँ पे ग्रीक नेवल फोर्सेस ने डिफीट किया था पर्शियन फ्लीट को। अगर देखिए तो साउथ ईस्टर्न यूरोप में ग्रीस एक कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस की तरह जानी जाती है। इसका एक लॉन्गेस्ट मेडिटेरियन कोस्ट लाइन भी है ग्रीस का, और ये घर है 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ग्रीस की इम्पोर्टेंस तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए कैसे कितनी ज़्यादा है, लेकिन रिसेंटली इकोनॉमिकली पिग्स ग्रीस अच्छा नहीं करता, पिग्स ग्रुप का एक पार्ट बन गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आज की पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें हमसे बात कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।